तो गिरिराज सिंह जी, भारत के संविधान में व्यवस्था है कि सभी वर्गों के साथ न्याय किया जाएगा और सभी को एक रूपता के साथ देखने का काम किया जाएगा। देश आपके अनुसार नहीं चलेगा गिरिराज सिंह जी, देश चलेगा तो भारत के संविधान के अनुसार। तो गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने अपने शपथ में ही कहा है कि बिना किसी राग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे। और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ वो बात बोल रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला बनता है और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार एक वर्ग विशेष के खिलाफ विश्व भ्रमण करने वाले कहीं ना कहीं भारत और भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। बिहार की जनता आपसे सवाल करती है बार बार कि आपने टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं लाया। आपने बिहार में कपड़ा मंत्री रहते हुए लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की। लोगों के नौकरी और रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की। आप नफरत की भाषा बोल करके नौकरी की बात को भुलवाना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी की बात करके हर घर नौकरी पहुंचाने का संकल्प लेकर के कि अब हमें नफरत नहीं, नौकरी चाहिए, अब हमें बिहार का विकास चाहिए, अब हमें रोजगार चाहिए, अब हमें वैसी बातें नहीं चाहिए जिससे कि समाज में नफरत का वातावरण हो। गिरिराज सिंह का एक वीडियो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मुसलमान जो है नमक हराम है। इस तरह की बातें कही जाती, कहते हैं कि देखिए जो योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो योजना का लाभ छोड़ देना चाहिए। देखिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर है। किस तरह से देखते हैं, गिरिराज सिंह है, बेगूसराय से सांसद है, केंद्रीय मंत्री है और उन्होंने बयान दिया है कि योजनाओं को लाभ छोड़ देना चाहिए मुसलमानों को। सबसे पहले तो गिरिराज सिंह भारत सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने अपने शपथ में ही कहा है कि बिना किसी राग या द्वेष के हम सभी के साथ न्याय करेंगे। और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ वो बात बोल रहे हैं। और जब वो ये बात कहते हैं कि योजनाओं का लाभ लेने वाले योजना का लाभ लेना क्यों नहीं छोड़ देते हैं, वो गद्दार हैं, तो उनको ये बात बोलने में क्यों शर्म आती है कि जो योजनाओं के लाभ ले रहे हैं वो भारत के संविधान के अनुसार, भारत सरकार के नियमानुसार टैक्स भी देने का काम करते हैं। चाहे जीएसटी का टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स का टैक्स हो, चाहे सेल टैक्स का हो, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे अन्य तरह के टैक्स हो, सारे टैक्सेशन उन वर्गों से भी लिया जाता है जिनके संबंध में ये कहते हैं कि वो योजनाओं का लाभ क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो गिरिराज सिंह जी, भारत के संविधान में व्यवस्था है कि सभी वर्गों के साथ न्याय किया जाएगा और सभी को एक रूपता के साथ देखने का काम किया जाएगा। देश आपके अनुसार नहीं चलेगा गिरिराज सिंह जी, देश चलेगा तो भारत के संविधान के अनुसार, देश चलेगा तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। आप नफरती भाषा बोल करके अपने आप को स्थापित रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात आप भूल रहे हैं कि बिहार की जनता आपसे सवाल करती है बार बार कि आपने टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं लाया। आपने बिहार में कपड़ा मंत्री रहते हुए लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है, उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की। लोगों के नौकरी और रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की। आप नफरत की भाषा बोल करके नौकरी की बात को भुलवाना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी की बात करके हर घर नौकरी पहुंचाने का संकल्प लेकर के बिहार और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से भी पूछना चाहता हूं कि इस तरह का नफरती बोलने वाले, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे मधुबनी के सांसद अशोक यादव हो, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आचार संहिता का उल्लंघन है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला बनता है और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों में होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार एक वर्ग विशेष के खिलाफ विश्व भ्रमण करने वाले कहीं ना कहीं भारत और भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो कहीं ना कहीं धत्ता बता करके एजेंडा की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए ऐसा वक्तव्य देते हैं, उनसे अब तक चुनाव आयोग के द्वारा खामोशी अख्तियार किया जाना कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है। हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं गिरिराज सिंह, यात्रा भी निकाले। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से ही, एक वर्ग अगर
हिंदुओं की जगाने की बात करे, दूसरा वर्ग अगर मुसलमानों को जगाने की बात करे, तीसरा वर्ग क्रिश्चियन को जगाने की बात करे, चौथा वर्ग सिख को जगाने की बात करे, पांचवा वर्ग बौद्ध को जगाने की बात करे, तो ये देश कहाँ रहेगा? देश की व्यवस्था कहाँ रहेगी? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज तक इसी तरह की राजनीति करके राजनीतिक रोटी सेकते रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम ऐसे नफरती लोगों को 2020 के चुनाव में ही बताने का काम किए कि अब हमें नफरत नहीं, नौकरी चाहिए, अब हमें बिहार का विकास चाहिए, अब हमें रोजगार चाहिए, अब हमें वैसी बातें नहीं चाहिए जिससे कि समाज में नफरत का वातावरण हो और विश्वमन करके अब देश और देश की राजनीतिक व्यवस्था को अपने अनुसार जीत तो सकते हैं, लेकिन पूरी व्यवस्था को आप चिन्ह सिन्न करना चाहते हैं, ये कभी भी नहीं चलने दिया जाएगा। और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी का संकल्प है कि नफरत की भाषा को हम नौकरी और रोजगार के माध्यम से समाप्त करेंगे। चलिए, तो नफरत की भाषा को जो है हम नौकरी और रोजगार देकर समाप्त करने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ एजाज सर बातचीत कर रहे थे, जिस तरह से गिरिराज सिंह का जो है एक बयान सामने आया था, बयान में उन्होंने मुसलमानों पर टारगेट किया था। ऐसे में कहा जाता है कि देखिए, हिंदू हृदय सम्राट माने जाते हैं, कहा जाता है कि गिरिराज सिंह जो है वो हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, इस तरह इसलिए करके इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन चुनाव है, आचार संहिता लगा हुआ है, इस दौरान इस तरह के बयान देने के बाद भी अभी तक चुनाव आयोग जो है वो एक्शन नहीं लिया है। फिलहाल आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।